प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान देवताओं के साथ उनका युद्ध और देवताओं की पराजय। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, देवी का उत्तम चरित्र प्राणियों को सुख देने वाला, समस्त पापों का नाश करने वाला है। शुंभ और निशुंभ दो भाई बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन सूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। वे दोनों दैत्य पाताल से भूमंडल पर आ गए। देखने में बड़े सुंदर थे। पूर्ण वयस्क होने पर उन दोनों ने जगत पावन पुष्कर क्षेत्र में जाकर अन्न और जल का परित्याग करके कठोर तप आरंभ कर दिया। यह तपस्या लगातार 10,000 वर्षों तक चलती रही। अंत में लोक पितामह ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार हो वहां पधारे। ध्यानमग्न बैठे हुए उन दोनों को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग, तुम दोनों उठो। मैं तुम दोनों की तपस्या से परम प्रसन्न हूं। तुम लोगों का जो भी अभिष्ट वर हो उसे बताओ, मैं अवश्य दूंगा। ब्रह्मा जी की वह वाणी सुनकर समाहित चित्त वाले उन दोनों का ध्यान टूट गया। तब प्रदक्षिणा करके तथा प्रणाम करके दीन होकर गदगद वाणी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे। दया सिंधु, यदि आप हैं तो हम अमर बनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो? ये सभी प्राणी मरणशील है, इसमें संशय नहीं किया जा सकता। कोई दूसरा वर मांगो। तब उन्होंने सोच विचार कर कहा कि कृपा सिंधु, देवता, मानव, मृग, पक्षी, किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण न हो। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अवलंब होती है। शुंभ निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें अभिलषित वर देकर प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान पधार गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर शुंभ निशुंभ भी अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। शुंभ बड़ा भाई था, अतएव उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। चंड और मुंड दोनों भाई महान पराक्रमी और बलाभिमानी वीर थे। भी अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ पहुंचे। धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था, बड़ी हुई सेना सहित आ पहुंचा। इसी प्रकार सूरवीर रक्तबीज भी आ गया। उसके शास्त्राहत शरीर से उतने अनेक तदाकार पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। इसलिए वह संग्राम में महान पराक्रमी और अजय समझा गया। शुंभ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा ली थी। तब शुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसके बाद उसके इस प्रयास से संपूर्ण देवता, लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले। अब तो शुंभ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। शुंभ ने कुबेर को भी जीतकर अपनी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन बनकर चक्कर लगाते थे। यमराज को हराकर वह पद भी अपने अधिकार में कर लिया, क्योंकि उसके पास शत्रुघ्नी सेना से युक्त अन्य बहुत से पराक्रमी दानव भी शुंभ को अपना राजा मानकर उसके सेवक बन गए थे। तब असुरों के द्वारा तिरस्कृत और राज्य छिन जाने के कारण नष्ट शोभा वाले सभी देवता नंदन वन छोड़कर पर्वतों की गुफा में चले गए। अंत में बृहस्पति के पास जाकर पूछा, गुरु अब क्या करना चाहिए? इस संकट को कैसे दूर किया जाए? बृहस्पति ने कहा, तुम्हारे स्तुति करने पर जिन भगवती ने प्रसन्न होकर महिषासुर का वध किया था, उन्होंने ही तुमको वर दिया था कि अब तुम
आपत्तियाँ आए तब मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी। अतः तुम लोग अपना अत्यंत मधुमरे हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में संलग्न हो जाओ।